क्या हम 12th के बाद काम कर सकते हैं? क्या हमारे लिए कुछ अपॉर्चुनिटी है जिससे हम पढ़ाई के साथ साथ कुछ अपने लिए पैसा कमा सकते हैं? हो सकता है हमें ज़रूरत हो सकता है हम पार्ट टाइम अर्न करने के लिए करना चाहते हो। डेफिनेटली आंसर इज़ येस। लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज देयर, आज ही नहीं पहले से हैं। इवन मैंने भी ग्रेजुएशन के टाइम में साथ साथ अर्निंग करी थी। मुझे अच्छा लगता था खुद के लिए खुद के पैसे कमाना, इंडिपेंडेंट थॉट, इंडिपेंडेंट नेचर। तो आप भी कर सकते हो। क्या क्या कर सकते हैं? सबसे आसान काम है टीचिंग। भाई आपने ऑलरेडी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, वही चीज़ आपको पढ़ानी है अपने जूनियर्स को। हो सकता है आपको 8th क्लास का कोई बॉय पढ़ाने को मिल रहा है जो मैथ्स में वीक है, आपको उसे मैथ्स पढ़ानी है, आपको इंग्लिश पढ़ानी है। तो इस तरह से टीचिंग एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो आप कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन जिसमें डेफिनेटली आपको जॉब्स मिलेंगी, फास्ट फूड आउटलेट्स। आप विम्पीज़ में, मैकडोनल्ड्स में, कैफ़े कॉफ़ी डे में, कोस्टा कॉफ़ी में काम कर रहे हैं। आपका काम है लोगों से इंटरेक्ट करना, लोगों को सर्व करना, प्रिपेयर करना। आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर आप काम करेंगे। जनरली पर आवर या पर डे का सिस्टम होता है और आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी, आपका मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगा। शाइनेस नहीं होनी चाहिए। आप सोचते और ये कि मैं दूसरों को सर्व करूँगा, बिल्कुल करोगे। अभी बहुत बड़े बड़े लोगों ने भी कहा है कि ह्यूमिलिटी इज़ अ वेरी पावरफुल स्ट्रेंथ। खुद काम करेंगे तो आप वो सीख जाएंगे, अच्छा रहेगा। और क्या कर सकते हैं? कंटेंट राइटिंग। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिन्हें कंटेंट चाहिए। अगर आप राइटिंग में अच्छे हैं तो ये वाला काम भी काफ़ी अच्छा है, आप बिल्डअप कर सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट इज़ अनदर बिग एरिया विच यू कुड लुक एट। एक बड़ा सा इवेंट हो रहा है, बहुत सारे लोग चाहिए जो छोटे छोटे टास्क संभालेंगे। हो सकता है आपको अशर इन करना है, हो सकता है आपको कुछ चीज़ हैंडल करनी है, आपको एक पार्ट खाली सुपरवाइज करना है। सो इवेंट मैनेजमेंट में भी काम किया जा सकता है। स्टूडेंट्स को ग्लैमराइज लगता है लेकिन अल्टीमेटली इट इज़ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। प्रगति मैदान जैसी जगहों में रोज़ एग्जीबिशंस होती हैं, आप वहाँ जाके काम कर सकते हैं। आपको 400 रुपये पर डे से लेकर 8000 रुपये पर डे तक मिलते हैं। ऑटो एक्सपो में जो गर्ल्स पार्टिसिपेट करती हैं, जिनका एक्सप्रेसिवनेस अच्छी होती है, दे कैन अर्न एज मच एज 8000 रुपीज़ पर डे ऑल्सो। सो डेफिनेटली दैट इज़ गुड ऑप्शन। उसके बाद मॉडलिंग में भी जा सकते हैं। मॉडलिंग में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कई बारी न्यूज़पेपर्स के लिए चाहिए, कई बारी ब्रोशर्स के लिए मॉडल्स चाहिए। आप imagesbazaar.com, indiatimes.com, शूट टैलेंट मैनेजमेंट, ऐसी जगहों में अपने पोर्टफोलियो डाल के और मॉडलिंग में भी जा सकते हैं। सेल्स का काम, सेल्स के काम में काफ़ी स्कोप है। आपने एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपने कहा मैं पार्ट टाइम सेल्स का काम करूँगा, कर सकते हैं। आपको उनके डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर से बात करनी है। आप मेकअप आर्टिस्ट का काम कर सकते हैं। बहुत सारे बुटीक्स खुले हुए हैं, बहुत सारे मेकअप पार्लर्स खुले हुए हैं। तो एक छोटे पार्लर के साथ अटैच हो जाइए, करिए, सीखिए, फिर नेक्स्ट लेवल। ज़रूरी नहीं है कि कोर्स करें, आप डायरेक्टली काम कर सकते हैं। शुरू में शायद पैसा ना मिले, जब सीख जाएंगे 2-3 महीने बाद तब आप पैसा चार्ज कर सकते हैं। फोटोग्राफी, अगर आपका इंटरेस्ट है आप ये कर सकते हैं। पर्सनल ट्रेनर, आप किसी और को ट्रेन कर सकते हैं। आपकी खुद की आदत है अपने आप को फिट रखने की, आप ट्रेन करके फिर आगे काम कर सकते हैं। आप हो सकता है कहीं कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं, डायरेक्ट कॉलिंग का काम। कॉल सेंटर्स में बहुत सारी जॉब्स हैं। कई स्टूडेंट्स हैं हमारे जो रात को काम करते हैं, सवेरे कॉलेज में जाते हैं। आप मैनेज कर सकते हैं तो डेफिनेटली लुक एट इट। क्या हमें काम करना चाहिए? क्या इससे हम पढ़ाई में पीछे तो नहीं छूटेंगे? डिपेंड करता है। सपोज़ आप एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम कर रहे हैं तो इतना इंटेंसिव नहीं है, इतना टाइम आप कोई पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो सच बात यह है कि आप ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप कभी फेसबुक पर हैं, व्हाट्सएप पर हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। वो भी करना ज़रूरी है लेकिन कभी कभी ठीक है, बाकी टाइम प्रोडक्टिव यूज़ नहीं हो रहा है। तो आप काम करेंगे तो प्रोडक्टिव यूज़ होगा, इसलिए साइड बाय साइड आपको डेफिनेटली काम करना चाहिए।